अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक, अच्छा एक बात बताइए, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब रुपया होता है, पैसा होता है। आर्थिक गतिविधियां मतलब रुपए का गतिविधि क्या हो सकती है समाज में, मतलब है कि हमारे कैसे एक दूसरे के, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में किस तरीके से रुपए का लेन देन कैसे एक दूसरे के बीच में होता है, कैसे हम लोग रुपया का उत्पादन करेंगे। रुपया का उत्पादन मतलब हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी देश में, कोई देश से कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके भी संदर्भ में हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा दारोमदार अर्थव्यवस्था में लेन देन पे टिका है। लेन देन कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन और जो है कि उसका जो कि वितरण करना, ये सारे के सारे दारोमदार एक इसकी भारत की ढांचा जो है, भारत की अर्थव्यवस्था ढांचा उसी पे टिके। तो हम लोग देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के तहत क्या देखते हैं, उत्पादन। उत्पादन कहने का तात्पर्य है कि क्या चीज कैसे हम लोग उसका उत्पादन किस तरीके से करते हैं। उत्पादन के संदर्भ में इसको हम लोग दो बातों को गौर करते हैं। सबसे पहला बात हमारा वस्तु, और दूसरा क्या होता है, सेवा। सेवा। अब सबसे पहले एक बात बताइए, उत्पादन तो हम कर दिए, उत्पादन किसी भी वस्तु का हो गया। वस्तु में उत्पादन दो तरीके से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन करेंगे या तो हम लोग किसी सेवा का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ समझना, वस्तु किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं। देखिए वह भौतिक संसाधन, इसकी डिफिनेशन क्या अपनी भाषा में हम लोग समझते हैं, वह भौतिक संसाधन जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिसको महसूस भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, अगर ये मार्कर की बात करें, ये मार्कर अपना क्या है, मार्कर अपना वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। इसको हम छू सकते हैं और इसको देख सकते हैं, लेकर के इसका वजन भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे भौतिक संसाधन जिसको हम लोग छू सके, देख सके और महसूस कर सके, नापा और तौला जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। उत्पादन में वस्तु की उसी, मतलब वस्तु को जो टेंजिबल, मतलब अगर इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल, मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर दूसरे सापेक्ष में बात करते हैं तो सेवा, सेवा क्या चीज होता है, सेवा उसे कहते हैं, सेवा उसे कहते हैं वह अभौतिक संसाधन जिसको ना तो हम छू सके, ना तो देख सके, सिर्फ हम महसूस कर सके, मतलब है इट इज ए इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कहने का तात्पर्य है ओनली वी कैन फील, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल चेयर, सारे चीज जितने भी मुझे चीज दिखाई दी वो सारे सारे हमारे क्या है, वस्तु है। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि मान लीजिए कि अगर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना है, तो वो हमें सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, आगाज करते हैं, भाई आगाह करते हैं कि ये चीज़ मत करें, वो चीज़ ना खाए, ऐसे खाए वैसे खाए। और दूसरी बात, एक डॉक्टर के द्वारा दिया गया सलाह है कि नहीं। और देखिए कि अगर हम वकील के पास जाते हैं, किसी भी मुद्दे में फंसते हैं, तो वकील को याद करते हैं, वकील को दिया गया परामर्श, मतलब है वकील के द्वारा दिया गया सलाह या परामर्श, वो भी उसको हम लोग देख सकते हैं नहीं। अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हुआ, तो मुझे ट्रांसपोर्ट, यातायात की साधन लेनी पड़ेगी। यातायात का साधन लेने के साथ साथ, जैसे कि हम आपसे कहें, अगर मुझे यहाँ से अकबरपुर या सुल्तानपुर या इलाहाबाद जाना है, तो मुझे जाना है, तो साधन, जिस साधन का प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग सेवा कहते हैं। क्या अगर हम बस पे बैठ के जाते हैं तो क्या भैया सवारी को पकड़ के जाते, क्या नहीं, उस पर बैठते हैं तो सिर्फ हमें महसूस होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और आराम से हवा खाते हुए निकल जाते हैं, इलाहाबाद पहुँच जाते हैं, हो कहते हैं पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा। डॉक्टर साहब हमें दवाई दिए, हाँ दवाई तो हमारा वस्तु है, लेकिन कहते हैं ई मत खाओ, वो मुंह से उनकी निकली हुई बात कोई वस्तु है क्या, नहीं, वो भी क्या है, परामर्श देते हैं वकील के द्वारा। देखिए कि इन सभी को मिलाकर के उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के साधन को सबसे पहली बात हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। उत्पादन के साधन, साधन का मतलब होता है किसके, मतलब किसके माध्यम से या फिर कौन कौन से मदद करते हैं उत्पादन करने में। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन अगर मार्केट में आ जाता है तो सिर्फ हमें ये दिखाई देता है, सिर्फ ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, तो डायरेक्ट हमें उसके पीछे की बात हमें नहीं पता लगता है, हम लोग सोचते नहीं, अगर सोचेंगे तो सारी बात पता चलेगी। अगर ये मोबाइल फ़ोन बनाना हुआ तो हमें कैसे ये मार्केट में आया, इसके पहले क्या क्या प्रक्रिया रही होगी, कितने दिनों से काम चल रहा होगा, या इसको चीज़ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी बात को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन,
उत्पादन के साधन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, सेवा की मतलब आवश्यकता पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन के साधन। अगर हम बात करते हैं उत्पादन के साधन, इधर हम देख सकते हैं इसके नीचे ये एग्जाम्पल हम आपसे लिखे। चलिए मान लीजिए कि लक बाई चांस मुझे चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, या मुझे किसी चीज़ की फैक्ट्री स्थापित करती है, किसी पे भी एग्जाम्पल फॉलो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अगर मुझे यूपीएससी टॉप करना है या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, तो सबसे पहले मुझे या तो समाज में देखेंगे, फला व्यक्ति देख रहा है, या पेपर में, न्यूज़पेपर में कहीं से अगर मेरे दिमाग में घुस गया कि आदमी को ये करना है या मुझे ये करना है, तो सबसे पहले देख करके अपने अंदर हम लोग साहस जुटाते हैं, कि हिम्मत जुटाते हैं कि मुझे इस नौकरी को करना है या फिर क्यों करना है, कैसे करना है। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है? तो जो हम लोग विचार अपने दिमाग में लाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहस कहते हैं, जुटाते हैं। या जब साहस होती है, फला व्यक्ति से सबसे पहली बात, सबसे कमी हम लोग की है, पड़ोसी से जाते हैं मिलने के लिए, ए पड़ोसी एक बात बता दीजिए, हम जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने, तब तक फलाने का दिन, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी नौकरी तोरे बस की बात नहीं है। हाँ, ऐसे दिमाग खराब हो गया, हमारे बस की बात नहीं। कहने मतलब साहस मेरा बढ़ रहा था, साहस हमारा डाउन कर दिया। क्या भैया, पता चला हमको बड़ी सी दुकान खोलनी है, कहीं हो इस एरिया में दुकान खोलेंगे, तमाम प्रकार की दुकान है, तो हमारा साहस क्या कर दिया, डाउन ना। सबसे पहली बात, अगर हम लोग किसी उत्पादन के साधनों का उत्पादन, मतलब किसी वस्तु के बात करते हैं उत्पादन करने के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है साधन, मतलब साहस अपने अंदर जुटा लिए, अपना साहस इंक्रीज कर दिए। उसके बाद मेरा नंबर आता है कि अगर हम मान लीजिए कि भूमि कहने का तात्पर्य, दूसरा पॉइंट हमारा भूमि है। भूमि कहने का तात्पर्य है, अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है या मुझे कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, किस जगह पे वो एस्टेब्लिश करें, जरूरी है जगह, या फिर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, किस जगह पे जाए, इलाहाबाद जाएं कि जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या पटना जाते हैं या कहाँ जाते हैं, वो जरूरी है कि माहौल होना जरूरी है, भूमि होना जरूरी है। पता चला कि मुझे यूपीएससी मतलब करना है, चले गए कानपुर में भैया, तुरंत वहाँ पे बायो वाले सब्जेक्ट वाले जो भी डॉक्टर बनने जाते हैं वहीं से हो जाते काम, जा करके वहाँ मेडिकल करने लगेंगे, तब तो हो गया काम। कहने का मतलब हम अपने रास्ते से भटक गए, अपने रास्ते से क्या किया, भटक गए। तो साहस जुटाने के बाद भूमि जरूरी है, किस जगह पे जाए, और जब भूमि डिसाइड कर लिए ना, किसी तरीके से भूमि डिसाइड करने के बाद, तो मुझे उसमें करना है श्रम, मुझे उसमें क्या करना है, श्रम करेंगे। श्रम कैसे करेंगे, 1 घंटा पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन ना, 1 घंटा पढ़ते हैं रोज, 1 साल 1 घंटा पढ़ते हैं, 365 दिन में 365 घंटा, क्या 365 घंटा पढ़ने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ये सोचना पड़ेगा मुझे या आपको, या हम इकोनॉमिक्स में दृष्टि से बताते हैं, अगर मुझे कि या मुझे जो श्रम कर रहे हैं, पता चला मुझे कईयों टन ओवर निकालना है, प्रोडक्शन अपने दिमाग में सोच लिए हैं, ये मार्कर निकालेंगे कईयों हजार करोड़ों के लाख में, तो पता चला कि कितना काम करवाएं, 1 घंटा काम करने पे हो जाएगा उत्पादन? नहीं, वो अपना थिंकिंग लेवल अवेलेबल काम करेगा कि क्या, कब, कितना साहस जुटाएं, कहाँ, किस भूमि कहाँ पे एस्टेब्लिश करें, कितनी मेहनत करें, और तब जाकर के कितनी पूंजी लगेगी, पैसा कितना लगेगा भैया। कूद पड़े डायरेक्ट 1000 रुपया लेकर के, पता चला 1000 रुपया लिए हैं, कोनो काम का नहीं हुआ। तो मुझे जरूरत से ज्यादा या जरूरत भर पूंजी लगनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। पूंजी का मतलब पैसा, कैपिटल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल। ये राजधानी वाला कैपिटल नहीं, पूंजी जिसको हिंदी में कहते हैं, ये कैपिटल होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। जैसे ही पूंजी हो, तुरंत हम लोग संगठन के रूप में उसकी प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन करने के बाद हम एक दूसरे के रूप में चयन के माध्यम से, मतलब है कि उसको सीरीज लेवल के माध्यम से उसको बांट करके उसको काम को कराना शुरू कर देंगे। तब लास्ट में मेरा निकल के आएगा, लास्ट में मेरा उत्पादन या वस्तु के रूप में हमारे क्या है, मार्केट में दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य है आर्थिक गतिविधियों में किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, ये मतलब है जब हम लोग उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वस्तु या सेवा निकलता है, उसमें से निकलने के अंदर किन किन बातों को गौर करना है, किन किन की आवश्यकता हमें होती है, उन सभी को देखते हुए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन। ये सारे के सारे क्या हो गए, उत्पादन के साधन। अगर हम बात करते हैं मार्केट लेवल में, मार्केट लेवल में, चलिए मार्केट लेवल में हम लोग आ गए, बात करते हैं मार्केट लेवल में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा उपभोग है। बाबू उपभोग किसे कहते हैं, उपभोग हम लोग उसे कहते हैं, इसका मतलब परचेज, खरीदना,
है कि नहीं, खरीदना। अगर हम किसी चीज को बाई करते हैं, खरीदते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। पता चला कि हाँ कोनो प्रोडक्ट हम बना दिए हैं, उसकी प्राइस इतनी महंगी है, इतनी महंगी उसकी प्राइस है, खरीदने वाले गरीब बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे हैं। जैसे वर्तमान में एक हम एग्जांपल आपसे बता दें, सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर एलपीजी वाली मिलती है, उसका आप देख लीजिए कितना सब्सिडी मिलता है या कितना उसका रेट हो गया है सिलेंडर का, देख रहे हैं कि नहीं। अब भाई जिसके पास पैसा वो तो ले रहा है, जिसके पास उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार जो है वितरित की है एलपीजी मुफ्त में, अब पता चला लई के सिलेंडर एक बार भरा है तब से रखे हैं अपने घर में, कितना हो रहा है भैया, कितना उपभोग हो रहा है, उसका उल्टा परिणाम निकलता है। इसका कहने का तात्पर्य है प्रोडक्शन जितने भी कंपनी कोई फैक्ट्री करेगी, उसका उपभोग करने के लिए उसका प्राइस निश्चित करना पड़ेगा, कम से कम दाम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सके। और निवेश कहने का तात्पर्य है, निवेश कहने का तात्पर्य हम लोग निवेश, कितना रुपया निवेश करेगा, कितना निवेश, अगर मुझे उपभोग करना है तो निवेश कितना करना पड़ेगा, निवेश का मतलब कितना रुपया लगाना पड़ेगा फैक्ट्री में। उसके बाद विनिवेश, किसी भी वस्तु को खरीद करके उसको ले जाकर के रिकन्वर्ट करवाना है, कोई फिनिश गुड बनवाना है या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हमें तक सीमित रह सके, कितना विनिवेश करना है मुझे, ये पे इसको भी ध्यान देना है। वितरण, वितरण कहने का मतलब है किस माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे हम, वितरण कहने का तात्पर्य किस माध्यम से, ये भैया वितरण कहने का तात्पर्य किस माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे, डोर टू डोर पहुंचाते हैं, घरों तक पहुंचाते हैं, या एक जगह होलसेल लगा के रख देते हैं, वहां से लोग खरीदते हैं। कहने का तात्पर्य मार्केट में वही लोग टिक पाएंगे जो जो कंज्यूमर को, मतलब है कि उपभोग को, उपभोग करने वाले को, कंज्यूमर को सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। पता चला मुझे कोई चीज, जैसे कि अभी ऑनलाइन माध्यम चल रहा है ना, कोई चीज हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर और भी तमाम प्रकार के ऐसे हैं, अब हम लोग घर बैठे सामान पा जा रहे हैं, ये सुविधा है कि वहां मुझे जाना पड़ेगा कलकत्ता इलाहाबाद खरीदने, ये सुविधा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों में किस तरीके से प्रबंधन, उत्पादन के साधन क्या क्या चीज होते हैं, उसके बाद किन किन चीज की आवश्यकता पड़ती है, इसी सबको, इसी का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी को हम लोग आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इतनी बात करता हूँ, लिखना है लिख ले। रुको आपसे भाई, आर्थिक या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, क्या लिखे, आर्थिक या फिर अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, हो गया, शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की, जिसके अंतर्गत मानव की, जिसके अंतर्गत मानव की, जिसके अंतर्गत मानव की, हो गया, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, 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 हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, थोड़ी से अगले नए लाइन से लिखेंगे, लिखिए, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा के, सॉरी के लिखेंगे, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखेंगे, ओइकोनोमिया। पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा गया है कि भैया ग्रीक भाषा में अगर हम अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है, ओइकोनोमिया। बात क्लियर है, ओइकोनोमिया नामक शब्द से हुई है, नामक शब्द से हुई है, नामक शब्द से हुई है, नामक शब्द से हुई है। चलिए हम लोग देखते देखते अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी और अध्ययन करते हैं, रोक दीजिए, और उसके
सथोम लिखा करो आप लोग, ताकि हम लोग समय को बचा लें। अब गुरुजी वो होता ना बड़ा, चलिए कि हम लोग आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। देखिए कि अभी तक हम लोग ये नहीं देखे कि अर्थशास्त्र वास्तव में किसके द्वारा आया, कौन इसकी पुस्तक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र का वहाँ संदर्भ क्या था और वर्तमान में अर्थशास्त्र का संदर्भ क्या है। इस बात को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बारे में देखिए कि इधर देखिए अर्थशास्त्र, पहले हम लोग ये देख लेते, जो अर्थशास्त्र एक जो है मतलब है कि क्या है कि चाणक्य नामक व्यक्ति हुआ करते थे, सबको पता है चाणक्य नामक व्यक्ति हुआ करते थे, और जिसका बचपन का नाम कौटिल्य, ये भी आप लोग जानते हैं, और जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, चाणक्य और क्या हो सकता है, कौटिल्य। देखिए कि चाणक्य उस समय चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी गई थी उस समय, वो पुस्तक जो लिखी गई थी उसका शाब्दिक अर्थ किसी देश को संचालन करने के लिए बात नहीं थी। उसमें जो भी बात लिखी गई थी सारे राजनीतिक, मतलब राजनीतिक बात उसमें लिखी गई थी। तो भैया कि और ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, उसका मतलब उसका संदर्भ है राजनीतिक मुद्दा से संबंधित था, राजनीतिक से संबंधित था, ना कि किसी देश को संचालन करने की व्यवस्था थी। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र नामक चाणक्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी उसमें कुल 15 अधिकरण थे। 15 अधिकरण, जैसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग और अनुसूची और जो है कि अनुच्छेद के बारे में बांटा गया है, ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण में बांटा गया है और 180 प्राकरण में बांटा गया और 6000 श्लोक में बांटा गया है। उस समय जो लिखा गया था अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, उसका संबंध राजनीति से था, ना कोई देश को संचालन करने का था। देखिए कि ये राजनीति से संबंधित था, और इसको हम लोग राजनीतिक पुस्तक को 2 भाग में बांट दे रहे हैं, जिसका नाम है जिसका 2 भाग में पहला क्या है, राजनीतिक विचार, और दूसरा क्या है मतलब है कि क्या है, अधिक विचार। तो राजनीतिक विचार का परसेंटेज कुल 96%, 4% किसी देश को मतलब अधिक विचार का मतलब है किसी देश को मतलब है कि उसमें जो जरूरत पड़ी 4%, मतलब ये कुछ नाम मात्र के लिए है। लेकिन इधर देखिए राजनीतिक विचार, इसका मेन कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्या है, राजनीतिक विचार से संबंधित बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास, मतलब इसके बाद जो आधुनिक भारत के इतिहासकार है जिसका नाम है एडम स्मिथ, मतलब है एडम स्मिथ नामक पुस्तक मतलब उनके द्वारा एक वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई। एशिया के ये अर्थशास्त्री है जिसको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग जानते रहे कि जो है आधुनिक भारत के इतिहास के पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है आधुनिक भारत के, एडम स्मिथ। और ये इधर हम लोग देख रहे हैं, और इधर हम लोग आधुनिक में देख रहे हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे चाणक्य, जिसका बचपन का नाम आप लोग जानते हैं कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये बात है। इसके बाद आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे।